यहाँ पे हम लोग एक्सटेंशन एजुकेशन का कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। तो फर्स्ट में देख रहे हैं फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, ये वर्ल्ड के हैं और जे पॉल लीगेंट्स हैं। फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन जेम्स स्टुअर्ट हैं। और फादर ऑफ एक्सटेंशन इन इंडिया, इंडिया में अगर देखा जाए तो फादर ऑफ एक्सटेंशन कौन है? केन सी। फादर ऑफ रूरल सोशियोलॉजी ऑगस्ट कम्पेट। फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी आर के मास्टून है। और बर्ड एक्सटेंशन वाज यूज फर्स्ट टाइम यूएसए में। फर्स्ट टाइम एक्सटेंशन जो बर्ड है वो यूज हुआ है। और एक्सटेंशन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ये हम लोग जानते ही होंगे। एक्स मतलब स्ट्रेच, एक्स मतलब ऑट होगा और टेंशन मतलब स्ट्रेचिंग होगा। और जो एक्सटेंशन है वो लैटिन वर्ड है। और उसके आगे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कंसेप्ट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन वाज गिवन बाय डॉक्टर सीमेन और के नैप के द्वारा दिया गया है। और ये डेमोन्स्ट्रेशन होता है शोइंग बाय डूइंग, कोई भी चीज़ दिखाना है करके तो उसको क्या बोलेंगे? डेमोन्स्ट्रेशन बोलते हैं। और इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है डेमोन्स्ट्रेशन का वो लर्निंग है बाय सीइंग और डूइंग। कुछ भी सीखना है देख करके या तो सुन करके तो उसको क्या हम लोग बोलेंगे? डेमोन्स्ट्रेशन बोलते हैं। और डेमोन्स्ट्रेशन तीन तरह का होता है, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन और नेशनल और कंपोजिट डेमोन्स्ट्रेशन। और आगे अब हम लोग देख रहे हैं क्या है, द बेसिक यूनिट ऑफ रूरल सोसाइटी इज विलेज। तो जो बेसिक यूनिट है रूरल सोसाइटी का वो विलेज होता है। और उसके आगे देख रहे हैं विलेज इज़ द फर्स्ट यूनिट इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। किसी भी कंट्री का अगर डेवलप करना चाहते हैं तो फर्स्ट यूनिट क्या होता है? विलेज। कोई भी एक स्कीम आता है तो विलेज लेवल पे आता है, क्योंकि अगर विलेज का डेवलपमेंट होगा तभी किसी कंट्री का डेवलपमेंट हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी सिविलाइजेशन इज फैमिली। तो बेसिक यूनिट है सोसाइटी का या तो सिविलाइजेशन का वो क्या है? फैमिली है। बेसिक ऑपरेशन यूनिट फॉर रूरल डेवलपमेंट इज ब्लॉक। जो रूरल डेवलपमेंट के लिए बेसिक ऑपरेशन है वो क्या है? ब्लॉक। हर एक भी काम ब्लॉक लेवल पे होता है, ये भी जानते होंगे, बहुत बार सुने होंगे। कोई भी स्कीम आता है तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ये सब होते हैं। और ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ 100 विलेज। एक ब्लॉक में कितने विलेज होते हैं? तो यहाँ पे देख सकते हैं 100 है। और फादर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन डॉक्टर सीमन ए नैप हैं। और यहाँ पे देख रहे थे कि जो कंसेप्ट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन थे वो भी डॉक्टर सीमन ए नैप ही थे। और उसके बाद आगे देख रहे हैं क्या है, बेस्ट मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ लीडर इज सोशियोमेट्री। लीडर का जो सिलेक्शन का बेस्ट मेथड होता है वो सोशियोमेट्री होता है, क्योंकि अगर वो सोसाइटी से अच्छी तरह से रहेंगे, उनमें लीडरशिप की एक क्वालिटी होनी चाहिए, उसके लिए वो सोसाइटी से मेल मिलाप बहुत ज़रूरी होता है, अच्छे से बात करना ये सब, तो वो एक लीडर का क्वालिटी होता है। उसका देख रहे हैं कंट्री वेयर टीवी सिस्टम ओरिजिनेटेड टर्की, और ये 1973 में हुआ है। और टी और वी का मतलब होता है ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम। और टी एंड वी सिस्टम को बास्टर एंड बेन्यूअर स्कीम भी बोला जाता है। और उसके बाद देख रहे हैं क्या है, फॉर द फर्स्ट टाइम टीवी वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 1974 इन राजस्थान। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ओरिजिनेट हुआ है टर्की में, उसके एक साल बाद ही ये इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ है 1974 में, फर्स्ट टाइम राजस्थान में। और पंचायती राज सिस्टम है वो भी फर्स्ट टाइम आता है राजस्थान में ही, इसके बारे में भी आगे देखेंगे। और रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन इज़ द इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड है। 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज वाज रिकमेंडेड बाय बलवंत मेहता कमेटी। जो 3 टायर सिस्टम है वो किनके द्वारा रिकमेंड किया गया है? बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा। और 3 टायर सिस्टम में क्या होता है,
यहाँ पे देख रहे हैं जो 3 टायर होता है वो है ग्राम पंचायत जो कि विलेज लेवल पे होता है, और मंडल परिषद और ब्लॉक समिति है, या तो पंचायत समिति जिसको बोलते हैं वो लेवल पे होगा, और जिला परिषद है जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि जो 3 ट्राइब्स पंचायती राज फर्स्ट टाइम अडॉप्ट किया गया है राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को। और उसके बाद रेडियो इज़ द एग्जाम्पल ऑफ हॉट मीडिया, रेडियो है जो कि एग्जाम्पल किसका, हॉट मीडिया का। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं पपेट शो और इंक्लूडेड इन ऑडियो विजुअल एड, तो जो पपेट का शो होता है वो क्या है, ऑडियो विजुअल एड्स होता है। बेसिक यूनिट ऑफ डेवलपमेंट अंडर IRDP इज फैमिली। फॉर 1 टॉक नंबर ऑफ फ्लैश कार्ड यूज, 1 टॉक के लिए फ्लैश कार्ड 10 से 12 यूज करते हैं। और कंसेप्ट ऑफ T&V इज गिवन बाय डेनियल बेनोर के द्वारा दिया गया है। जो ट्रेनिंग और विजिटिंग सिस्टम है वो किनके द्वारा दिया गया है, तो डेनियल बेनोर के द्वारा। और 2 टायर सिस्टम है पंचायती राज का वो रिकमेंड किया गया है अशोक मेहता कमेटी के द्वारा, और बलवंत मेहता कमेटी के द्वारा जो रिकमेंड किया गया था वो था 3 टायर सिस्टम। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ मॉडल विलेज वाज गिवन बाय डेनियल हैमिल्टन के द्वारा 1903 में। उसके बाद लैब टू लैब प्रोग्राम वाज लॉन्च इन इंडिया 16 जुलाई 1979 में। और ये जो है कंसेप्ट ऑफ लैब टू लैब प्रोग्राम है जो लॉन्च किया गया है जब ICR का गोल्डन ज्वेलरी था उसके सेलिब्रेशन पे। और उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, फर्स्ट KVK बाज स्टार्टेड इन पौंडीचेरी तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा ये किया गया है। और अभी यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, नंबर ऑफ KVK टिल सितंबर 2016 में यहाँ पे 245 है। 2016 का अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 645 है। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं जनवरी का बात करते हैं 2021 का, तो ये संख्या बढ़ कर के हो गया है 720। तो ये इम्पोर्टेंट है, 721 याद रखेंगे। 2021 में इसका जो संख्या है वो कितना हो गया है, 721। और उसके बाद KVK इज रिकमेंड बाई मोहन सिंह मेहता कमेटी, जो KVK है वो किनके द्वारा रिकमेंडेड किया गया है, तो मोहन सिंह मेहता कमेटी के द्वारा। और इसका जो टीचिंग डिज़ाइन है वो बेस्ड है फिलॉसफी ऑफ टीचिंग बाय डूइंग और लर्निंग बाय डूइंग पे। तो ये याद रखेंगे, इसमें क्या करते हैं, टीचिंग करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग होता है। पहले हम लोग करेंगे उसके बाद सीखते हैं, क्योंकि ये फील्ड वर्क होता है। पहले हम लोग को फील्ड में करना होता है और उसके बाद हम लोग को रिटर्न होता है करना। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि एम क्या है पंचायती राज सिस्टम का, तो होता है टू गिव मोर पावर टू पीपल इन एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में मोर पावर देना होता है पीपल को, और इंट्रोड्यूस डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन एडमिनिस्ट्रेशन। जो पावर है उसका डिसेंट्रलाइजेशन करना, सभी में डिस्ट्रीब्यूट करना इसका पावर होता है। और इसका जो लास्ट देख रहे हैं थर्ड में है वो क्या है, वर्क फॉर द कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ऑफ ए विलेज। और यहाँ पे बलवंत राय मेहता कमेटी के बारे में देख लेते हैं। तो एक है इन 1959 बलवंत राय मेहता कमेटी सजेस्टेड ऑन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजेंसी एट विलेज लेवल एंड ग्राम सभा। दिस विल बी द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट with non-official implementing the program. This is supposed to extend the people participation at the village.
और यहाँ पे कुछ डेट दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं 1882 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रेजोल्यूशन आया था। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं 1992 में थर्ड एंड फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। उसके बाद 1919 में जो मॉन्टेग्यू था वो हुआ था रिफॉर्म। और उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं 1938 में अनुद एक्सपेरिमेंट हुआ। और उसके बाद 1949 में आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना। और उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी आया। उसके बाद 1985 में यहाँ पे देखें तो है JVK रॉय कमेटी आया है। उसके बाद 1986 में LM सिंघवी कमेटी आया। और ये देखें ये 1992 में थर्ड एंड फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं पंचायती राज सिस्टम के बारे में। तो जो पंचायती राज है वो देख रहे हैं क्या है। पंचायती इज अमलगमेशन ऑफ टू वर्ड, ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। पंच जिसका मतलब 5 होता है और आयत जिसका मतलब असेंबली होता है। एंड राज मीन्स रूल होता है। द वेरियस कमिटी वेयर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट study the implementation of self-government of the rural level and implementing democracy at the grassroots level like बलवंत राय मेहता कमेटी है, अशोक मेहता कमेटी, JVK रॉय कमेटी और LMC कमेटी। LMC कमेटी क्या है, अपॉइंटेड हुआ है 1986 में, फर्स्ट टाइम रिकमेंडेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैटू ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन फॉर दिस। यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, लेटर PV नरसिम्हा रॉय गवर्नमेंट आया, इंट्रोड्यूस ए बिल फॉर दिस पर्पस इन लोक सभा इन September 1991 and the bill finally emerged as a 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये अमेंडमेंट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 73rd अमेंडमेंट आता है कॉन्स्टिट्यूशनल। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि 1992 एंड केम इनटू फोर्स ऑन 24 अप्रैल 1993। राजस्थान है जो कि बिकम द फर्स्ट स्टेट वेयर द पंचायत राज सिस्टम वाज एग्जीक्यूटेड। तो राजस्थान फर्स्ट स्टेट बन गया जहाँ पे कि पंचायती राज सिस्टम एग्जीक्यूटेड हो गया। और ये हम लोग जानते ही हैं 3 तरह का होता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में, लेजिस्लेटिव होता है, एग्जीक्यूटिव होता है और जुडिशियरी होता है। वहाँ पे देख लें कि पंचायती राज होता है क्या, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम प्रिवेल्ड इन योर कंट्री फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम। इट इज़ डिस्क्राइब एज ए पिलर ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद अंडर दिस सिस्टम एवरी विलेज वाज सेल्फ सफिशिएंट एंड होल एडमिनिस्ट्रेशन वाज इन हैंड ऑफ पंचायत हुज हेड वाज कॉल्ड सरपंचायत। टू टायर पंचायती राज फर्स्ट अडॉप्टेड इन कर्नाटका। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो 2 टायर पंचायती राज है वो फर्स्ट टाइम अडॉप्ट किया गया है कर्नाटका में। और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 2 अक्टूबर 1953 को है। द फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी JV पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पे है पंतनगर उत्तराखंड में हुआ है और एस्टैब्लिश हुआ है इन 1960 में। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन इज कंडक्टेड बाय फार्मर्स। द रूल द वन मस्ट मैरी विदिन वंस ऑन कास्ट इज कॉल्ड इंडोगैमी। उसके बाद एक्सोगैमी होता है मैरी आउटसाइड ग्रुप और कास्ट। सेंट्रल
एलिमेंट इन द इफेक्टिव लर्निंग सिचुएशन इज लर्नर। जो सेंट्रल एलिमेंट होता है इफेक्टिव लर्निंग के लिए वो क्या होता है, लर्नर होता है। यंग फार्मर एसोसिएशन ऑफ इंडिया स्टार्टेड बाई PS देशमुख। When a woman marry more than one man, it is known as polyandrous family। जब एक वोमेन होती है वो शादी करती है बहुत मोर देन वन मैन को, तो उसको क्या बोलेंगे, पोलीडेंड्रस बोलते हैं। SMCRE मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वाज डेवलप्ड बाय रॉगर्स एंड शूमेकर्स, who is traditional and the last of adopted in innovation। तो लिगेंड्स है